जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को चतुर्मास चल रहा है और साथ में भोले बाबा का सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। दोनों ही समय अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे सुंदर समय है। चतुर्मास से लेकर जब तक श्री हरि उठेंगे नहीं, उठनी एकादशी जब आएगी, तब तक के ये 4 महीने पूजा पाठ से बिल्कुल भरे हुए होते हैं। ये इसलिए हैं कि आप इस वक्त अपने जीवन को बदलने का ये वो महत्वपूर्ण टाइम है जब महादेव की कृपा साथ में आप पर बरसती है। सावन का जो महीना है, जो महादेव की कृपा है ना, आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकालती है। चंद्रमा को इन्होंने शीर्ष पर धारण कर रखा है। अगर चंद्र खराब है, मन बेचैन है, सर में दर्द रहता है, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे वो आपके और दूसरे कष्ट हैं, आप दुनियादारी से परेशान हैं, कितने भी तरहों की समस्याएं हैं, आप लोगों से परेशान हैं, आप पैसे से परेशान हैं, कितनी भी समस्याएं जो मैं शायद बोल भी ना सकूं, सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, महादेव। हलाहल विष पीने के बाद महादेव को ये सावन का महीने में मनाना इसलिए मनाया जाता है, खूब दूध, घी, शहद, शक्कर, जो भी महादेव का जैसे भी अभिषेक कर सकें और जितने भी ज़्यादा दूध और उससे कर सको। अभी यहाँ पे कई लोग आएंगे कि इतना दूध खराब करते हैं, आप ये दूध औरों को पिला सकते थे, किसी गरीब के बच्चे को दे सकते थे, ये दे सकते थे। दो, गरीब के बच्चों को दो, गली के कुत्तों को दो, इधर उधर सारी दुनिया में दो, लेकिन जहां महादेव की बात आएगी तो वो महादेव को ही दिया जाएगा। यहां महादेव को ही दिया जाएगा, इसलिए किसी की नहीं सुननी है। अगर आप जीवन में कितने भी परेशान हैं ना, तो बढ़िए महादेव की तरफ। सावन के महीने में मैं दुर्गा गिरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति मार्ग विद दीदी दुर्गा पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग, वीडियो देख रहे हैं, है ना, और फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे ज्ञान भी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, आप सभी को सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने गुरु के आश्रम जरूर जाएं, अपने गुरु के मंदिर जरूर जाएं, गुरु का जो भी स्थान है वहाँ जरूर पहुँचें, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पीले वस्त्र पहने, पीले रंग का हार अपने गुरु को जरूर पहनाएं। गुरु के पाँव धो के पीने से कभी कुछ नहीं होता। गुरु क्या चाहता है, गुरु के पीछे पीछे चलना। जहाँ जहाँ गुरु कदम रख रहा है, उनके कदमों के पीछे पीछे चलते रहिए, आप जीवन में एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। और जिनके गुरु नहीं है, महादेव के मंदिर में जाइए, महादेव का अभिषेक करिए और उसके बाद महादेव को तिलक करिए। महादेव के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाइए, पीले फूलों का हार महादेव को पहनाइए। तो इस तरह से आप जो है गुरु पूर्णिमा वाले दिन पीले रंग का प्रसाद बांटिए। और या तो यहाँ से शुरू करके, जिनके घर में बहुत समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, परेशान हो रहे हैं, घर टूटने को आ रहा है, तो यहाँ से 3 या 6 केले कंटिन्यू गुरु पूर्णिमा से चढ़ाइए। और वीरवार का दिन होने की वजह से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसन के लड्डू शिवलिंग पर महादेव के मंदिर में चढ़ाइए, केले महादेव के मंदिर में चढ़ाइए, और इसके बाद कंटिन्यू 7 वीरवार आप ये उपाय करते चलिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को धोती कुर्ता या तौलिया या कुछ इस तरह का कुछ भी जो भी कर सकें जरूर करें। चतुर्मास शुरू हो रहा है, साथ में शंकर भगवान की कृपा पाना चाहते हो। पहले भी मैंने आप सब लोगों से बहुत कुछ छुड़ाया, और आप सभी लोग जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं वो जानते हैं कि चतुर्मास में अब मेरे पाँव में आपको जूता नहीं मिलेगा। और ये जाके दिसंबर में, जब श्री हरि नारायण, नवंबर में दिसंबर में जब भी देव उठनी एकादशी आएगी, तो तब ये जूता जो है धारण किया जाएगा। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खानी चाहिए, और अगर आप चाहें तो आप सब लोग भी छोड़ सकते हैं। जैसे इस टाइम में अब केला नहीं खाना चाहिए, केला तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग गुरु धारण कर लेते हैं और जो श्री हरि नारायण भगवान की विष्णु रूप की केले की हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं जहाँ तक कहूँगी आप सभी को केले को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। इस दिन से संकल्प लें, नहीं तो फिर 4 महीने के लिए तो जरूर छोड़ें, जब तक भगवान विष्णु उठेंगे नहीं। जिस दिन उठेंगे केले का दान करते रहिए। हर वीरवार को 6 केले, दर्जन केले, 6 केले या 12 केले दान करिए, बहुत आनंद आएगा आपको। पीला वस्त्र दान करते रहिए, आपको धीरे धीरे आपके जीवन में देखना कितना कुछ समस्याएं आपको धीरे धीरे मिटती लगेंगी। तो जैसे चप्पल का छोड़ देना है ना, इस बीच में कड़ी का छोड़ देना, बैंगन का छोड़ देना,
और चावल का छोड़ देना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोड़ी जाती हैं। और मैं 1 महीना, पूरा सावन का 1 महीना जो है मेरा सिर जो है वो बंधा रहेगा। आप ऐसा संकल्प ले सकते हैं, पूरे सावन में मैं दही नहीं खाऊंगा, मैं पूरे सावन में चावल नहीं खाऊंगा, चावल का दान करूंगा। तो बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, जब भगवान को प्रसन्न करने चलते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में इनको पाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो महादेव के मंदिर में, अगर आप कुछ ना कर सकें पूरे के पूरे सावन में, पहले आप गंगा जल डालिए एक छोटी सी गड़वी में और उसके बाद आप जल डालिए। आप अगर महादेव को सिर्फ जल, चावल और उसमें 2 चीनी के दाने डाल दीजिए, 2 चावल के दाने डाल दीजिए। गंगा जल, पानी, चावल और चीनी अपने घर से ले जाओगे ना, लेकिन याद रहे सेवा तभी लगेगी कि घर से आपको पानी, जल, तिल, फूल जो भी है घर से लेके जाना है। फूल भी आपके होने चाहिए अगर वहाँ चढ़ाना चाहते हो। बेलपत्र कहीं से भी तोड़िए, लेकिन सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र को नहीं तोड़ा जा सकता, इस बात का खास ख्याल रखें। इतवार को ही सारा आपको बेलपत्र वगैरह तैयार करके रखना है। इसमें 4 सोमवार आएंगे जिसमें आप लोगों को जरूर व्रत करना चाहिए सावन का, और 16 सोमवार चाहिए। तो पूरे जब तक श्री हरि भगवान नहीं उठे तो आप देव उठनी एकादशी तक भी जितने सोमवार आएंगे कह के भी आप संकल्प कर सकते हैं कि मैं ये सारे सोमवार रखूंगी या रखूंगा। और ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छी पत्नी के लिए ही भगवान श्री जो है इनको मनाया जाता है। ये एक अच्छे पत्नी तो चाहिए, लेकिन आजकल पतियों को भी अच्छी पत्नी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भाई। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, भगवान से अच्छा वर मांगिए, भगवान से अच्छा जीवन साथी मांगिए कि जैसे गौरा मैया आपके साथ हैं, हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही गौरा भेजिए। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में भगवान की कृपा पाने के लिए इनको रखा जाता है। कोई अच्छे वर या वर की बात नहीं है, वधु की बात नहीं है। अगर आप जीवन में खुशियां चाहिए, आपको भगवान की कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि शंकर भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, आप पर भगवान की शिव की कृपा बरसे, तो इसलिए इन चीज़ों को भगवान की तरफ बढ़िए। पैसा चाहिए तो खूब अनार से सोमवार के दिन अपने घर में अनार का रस निकालना, और पहले साफ पानी से, फिर गंगा जल से, फिर जो है दूध, तिल, फूल जो भी डालते हो, फिर अनार के रस से महादेव का अभिषेक करते रहिए। और कम से कम हर सोमवार को 11 माला ओम नमः शिवाय की आपको मंदिर में बैठकर ही करनी है। सफाई करिए, घर से शुरू हो जाइए, चलते चलते ओम नमः शिवाय, कहीं रुकना नहीं है, कहीं बोलना नहीं है। नंगे पाँव जाओ और नंगे पाँव अपने घर वापस आओ, और मंदिर में पूरी साफ सफाई करो। पहले दिन पोछा, झाड़ू और एक गड़वी सोमवार को, अब वो पीतल की, लोहे की, तांबे की, स्टील की जो भी है मंदिर में पहुंचा दीजिए। स्टील, तांबा और पीतल जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। और देखो, इसीलिए इसमें कहा गया है, शास्त्र कहता है कि अगर आप किसी के बगीचे से फूल तोड़ के चढ़ा रहे हैं तो आपको फूल का फल नहीं मिलने वाला है। जिसने बगीचा लगाया है फल उसी को प्राप्त होगा, जो शंकर तक पहुंचा है। तो इसीलिए अपने घर से फूल फल खरीद के जो चीज़ चढ़ाई जाए उसी का ही आपको फल मिलेगा। इसलिए आपका जल जो है आपको घर से लेके जाना है, आपको सारा सामान, गड़वी अपने घर से लेके जानी है। एक मंदिर में आप चढ़ा देंगे तो रोज आप वहाँ से गड़वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस बीच में महादेव के लिए झाड़ू, पोछा जरूर मंदिर में पहुँचाना है। जितने भी लोग उस पोछे को मारेंगे मंदिर में, आपके ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कि सावन की सेवा, खास करके जो लोग देवी के भगत हैं, माँ गौरा के भगत हैं, चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, उनके लिए तो सावन की सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली वीडियो में बताऊंगी कि दरबार वालों को क्या करना चाहिए। कभी कभी भगवान की सेवा में देखो, हम पहले यही करते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवती को पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, हम भगवान शंकर को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। फिर जब हम लोग खुद गदियाँ लगा के बैठ जाते हैं, हम लोगों को लगता है जी हमें तो देवता आने लग गए, हम तो बहुत सारा कुछ हमें आ गया है, हमें अब किसी की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी सेवा खत्म हो जाती है, लोगों के लिए सेवा शुरू हो जाती है। उसका काम कर दो, उसका काम कर दो, उसका काम कर दो, और फिर मेरा काम। तो इसलिए ये सारी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। महादेव की कृपा पाने के लिए आपको बहुत सच्चे सुच्चे मन से जाना है और रोज भगवान के मंदिर में क्षमा याचना करनी है। गंगा जल और पानी लेके जाइए, और कुछ भले ले जाइए ना ले जाइए। और हर सोमवार को जो मैंने बताया, अगर पैसा चाहिए तो गन्ने का रस, 1 मुट्ठी साबुत चावल आपके साथ जाने चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए चावल, इसको लाकर रखिए। देसी घी का दीपक होना चाहिए, और पान के पत्ते के ऊपर 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 कपूर का टुकड़ा महादेव के मंदिर में लेके जाएं।
और वहाँ पर चढ़ाएं, कपूर से महादेव को कर्पूर गौरव कर दें और आराम से अपने वापस आ जाएं। ओम नमो शिवाय कम से कम 11 माला करें। और इसी बीच में देखिए, इसी सावन में आपको नाग पंचमी भी आएगी, इसी सावन में आपको महाशिवरात्रि भी पड़ेगी। एक होती है महाशिवरात्रि, एक होती है सावन की शिवरात्रि, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है, ये मैं आपको आगे बता दूंगी। तो शिवरात्रि का व्रत भी रखना है, सावन के सारे सोमवार भी रखने हैं, और अगर रखना चाहते हो तो जब तक श्री हरि नारायण उठेंगे नहीं, इसमें जितने भी सोमवार आएंगे, हर सोमवार के संकल्प उसी दिन करना जिस दिन मंडे पड़े, क्योंकि महिलाओं के साथ थोड़ी सी समस्या आ जाती है। संकल्प कभी टूटना नहीं चाहिए, और जो भी व्रत रखें उस दिन कहें कि हे महादेव, मैं आपका सोमवार का ये व्रत रखने जा रहा हूँ, और अपना नाम और गोत्र बोलें, मंदिर में बैठ के संकल्प लें, और रोज जाकर 1 रुपए का सिक्का नाक रगड़ कर महादेव के मंदिर में चढ़ा कर आएँ कि मुझसे जो भी कोई गलती हो गई है, मैं जन्म जन्म का पापी हूँ, मैं ही गलतियाँ करता हूँ, जो भी मैंने अपने जीवन में गलती करी है, हे महादेव आप उसे क्षमा करना। अपनी क्षमा याचना जरूर करते रहना महादेव के मंदिर में जा जाकर। और बीच में मैं बताती जाऊंगी, घी से किसके रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं तो घी और दही से खूब अभिषेक करिए। देसी गाय का घी और दूध मिलाकर अभिषेक करिए। महादेव के मंदिर में हर चीज के अभिषेक का एक अलग से महत्व है। और जिनके घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, मृत्यु तुल्य कष्ट है जिनको, वो पंडित जी से अपना जो है जरूर महामृत्युंजय का पाठ करवाएं इस बीच में, या महामृत्युंजय में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो अभिषेक जरूर कराएं भगवान का हर सोमवार को। अगर किसी से नहीं करवाना चाहते, पैसा लगता है, तो तब भी कोई टेंशन नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। आप शहद, देसी घी, गंगा जल, शक्कर, गुड़, फूल, फल, इस तरह का सारा सामान इकट्ठा करके ले जाइए। चावल, देसी घी की जोत। तो इस तरह एक एक करके पहले सादा पानी से शिवलिंग को धोएं, फिर गंगा जल से धोएं, फिर गंगा जल का स्नान, फिर सादे पानी का फिर दूध का, फिर देसी घी, फिर इस तरह से शहद, फिर जो भी आप मतलब ले गए हैं सारा एक एक करके डालते रहिए और ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए। शिवलिंग को धोते जाइए, सामान चढ़ाते जाइए। और बेल पत्र, एक बेल पत्र जो है आपके 3 जन्म के पापों से आपको मुक्त कराता है। अब कितने चढ़ा सकते हैं और कितने चढ़ाएंगे, लेकिन याद रहे कि बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा बेलपत्र, 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए बेलपत्र के अंदर, पूरा होना चाहिए। और टूटा हुआ फटा हुआ होगा या आपने सोमवार को तोड़ दिया तो पूरे सावन का फल खत्म हो जाएगा, ये बात याद रखना। इसलिए जो काम करना है सही करना है, और आराम से बैठ के लोगों को भी शेयर करें, लोगों को भी बताएं कि भाई सोमवार को नहीं तोड़ना है बेलपत्र। बहुत सारे लोगों को समझाते भी हैं, जा जाके दिखाते भी हैं शिव मंदिर में। और महादेव को शिवलिंग के ऊपर कोई गरम गरम हलवा थेप देगा, कोई प्रसाद चढ़ा देगा। ऐसे मूर्खता मत करें, आराम से प्रसाद रख दिया करें। बस महादेव को आपने कह दिया कि लो भगवान भोग लगाओ, तो वो भोग लगेगा। तो शिवलिंग पर बहुत ज़्यादा चेपने की कोशिश नहीं करना, और बेलपत्र इकट्ठे करके एक बारी फेंकना नहीं है। एक एक चीज़ को एक एक आराम से ओम नमो शिवाय का जाप करते रहना है और भगवान को समर्पित करते रहना है। दूसरी वीडियो का करेंगे इंतज़ार। कौन से अभिषेक का कैसे फल मिलेगा, क्या करेंगे क्या नहीं और क्या नहीं करेंगे। बैंगन बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो चीज़ छोड़ दोगे सावन में उस चीज़ को छोड़ ही देना है, उस चीज़ को दोबारा ग्रहण नहीं करना है। अगर मान लो दही चावल आपने इस तरह का सामान छोड़ा, कड़ी नहीं खानी है बिल्कुल भी, बैंगन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इसको अगर आप बाद में खाना चाहते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से बैंगन सभी को छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और बाद में अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो पहले आप उसका दान करेंगे। अगर आपने चप्पल छोड़ी है तो पहले आप चप्पल किसी को पहनाएंगे, फिर आप उसके बाद चप्पल को पहनेंगे। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और महादेव की तरफ बढ़िए। तो जय माता की, हर हर महादेव, ओम काली आप सभी।